towards the exercise. As you know that our chapter is completed. Students, the first question is select the correct answer of the following questions. आपने यहाँ पे ऑप्शन को चूज़ करना है. A doctor find bacteria in a patient's blood sample. What type of disease the patient suffering from? The answer is infectious disease. Which of the following is an example of an infectious disease? Diabetes, hypertension और osteoporosis. These are not the infectious diseases. स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि इनका जो रिलेशन है ये हमारे जीन्स के साथ भी हो सकते हैं, एनवायरनमेंट के साथ भी हो सकते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल आती है इन्फ्लुएंजा. अ पर्सन डेवलप रैबीज आफ्टर बीइंग बीटन बाय अ डॉग. दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ, बेसिकली हम डॉग की बात कर रहे हैं तो डॉग एक एनिमल है, और हमने ये पढ़ा था कि जब हम एनिमल्स की बात करेंगे तो वो जो डिजीज़ कॉज करेंगे डैट इज़ जूनोटिक डिजीज़. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेक्टर बोर्न डिजीज़. यहाँ पे हमारे पास जो वेक्टर बोर्न डिजीज़ है डैट इज़ मलेरिया. नेक्स्ट हम मूव करेंगे. अ पर्सन डिवेलप डेंगू फीवर आफ्टर अ मॉस्किटो बाइट. इन द मॉस्किटो एक्ट इन दिस द मॉस्किटो एक्ट एज. मॉस्किटो बेसिकली जब हमने वेक्टर बोर्न डिजीज़ पढ़ी थी हमने वहाँ पे पढ़ा था कि जो हार्मफुल पैथोजन है जो होस्ट में डिजीज़ कॉज कर रहा है उसको हम वेक्टर बोलते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास वो मॉस्किटो एज अ वेक्टर एक्ट करेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द पैथोजेंस. वी नो वेरी वेल दैट इज़ द स्किन एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन. ये हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है. इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं स्किन इज़ कैटेगराइज एज द नॉन स्पेसिफिक डिफेंस. हमें पता है कि जो हमारी स्किन है वो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस की कैटेगरी में आती है. वो इससे स्पेसिफिक नहीं होती कि हमारे बॉडी में कौन सा पैथोजन एंटर हो रहा है, बल्कि जितने भी हमारे बॉडी में पैथोजन एंटर हो रहे होते हैं वो उन सबको रोकने की कोशिश करती है. सो द स्किन इज़ नॉन स्पेसिफिक डिफेंस. स्टूडेंट्स, लास्ट हमारे पास है व्हाट ट्रिगर्स एन एलर्जिक रिएक्शन. ऑब्वियसली हमारे पास जब हम एलर्जिक रिएक्शन की बात करेंगे डैट इज़ ट्रिगर्स बाय द एलर्जेंस. सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. Students, kindly mark all these options on your book. Now we will move towards the short question. As you can see over here, I have mentioned the page number in front of the question. The first question is define infectious disease. Infectious disease में आपने सारा जो highlighted points हैं इनको आपने mark करना है, और ये आंसर आपका short question number 1 का. क्वेश्चन इज डिफाइन जूनोटिक डिजीज. ऑल्सो गिव एग्जाम्पल. क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर पेज नंबर 98 पे है. जो हाईलाइट किया हुआ है मैंने, दिस इज आंसर ऑफ द जूनोटिक डिजीज, और इसके साथ साथ एग्जाम्पल्स भी हैं. क्वेश्चन नंबर 3 एनलिस्ट एलर्जीज विद सम कॉमन टाइप्स. इस शॉर्ट क्वेश्चन में आपने सबसे पहले पेज नंबर 99 पे एलर्जी की डेफिनेशन मार्क करनी है, और फिर इसके बाद जो टाइप्स ऑफ एलर्जीज हैं इनके जितने भी पॉइंट्स हैं you will write these points in question number 3. as you can see over here, यहाँ पे मैंने highlight किए हैं. you will mark on your book. Student, question number 4 is differentiate between innate and acquired immunity. पेज नंबर 101 पे जो innate immunity और acquired immunity की definition है, you will mark these definition on your book. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्किन एज कंपोनेंट ऑफ डिफेंस सिस्टम. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है पेज नंबर 102 पे. सिर्फ स्किन का रोल बताना है. तो स्टूडेंट्स, आई हैव हाईलाइटेड द रोल ऑफ द स्किन. यू कैन सी हियर, मार्क इट ऑन योर बुक. स्टूडेंट्स, द लास्ट क्वेश्चन इज स्टेट द रोल ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन इन डिफेंस. द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज गिवन हियर जस्ट बिलो द स्किन. मैंने यहाँ पे पूरा हाईलाइट नहीं किया है, मैंने सिर्फ म्यूकस मेम्ब्रेन को हाईलाइट किया. आपने इसको पॉइंट 2 को कंप्लीट मार्क करना है. दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2. So student, this is all for today. Hope so all the things are clear to you. Kindly carefully mark all these short questions on your book. Thank you so much. Allah Hafiz.